नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, नीतीश कुमार का इस बार बहुत फजीहत हो रहा है। आप लोगों को शायद न्यूज मिला होगा, ये 3 दिन का न्यूज चल रहा लगातार, बहुत ट्रोल किया जा रहा है नीतीश कुमार को। एक नुसरत परवीन है, डॉक्टर बंगाल की, और बिहार में उनको सरकारी डॉक्टर का नौकरी मिला था और नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र दे रहे थे। मुस्लिम महिला है नुसरत परवीन, तो उन्होंने मुंह पे हिजाब डाला हुआ था। मुस्लिम औरतें डालते हैं, आम बात है। अभी नीतीश कुमार का थोड़ा सा गलती हो गया कि उन्होंने हिजाब को पहले इशारा किया कि तुम इतने बड़े डॉक्टर हो तो मुंह क्यों ढक रखी हो। तो उनको बताना था कि ठीक है, हिजाब हटा दो या ना हटाओ, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने हिजाब को ऐसे करके खींच दिए। मानवता के अनुसार, हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये हिजाब खींचना कहीं का अच्छा बात नहीं है, गलत है। लेकिन इसको बहुत बड़ा राजनीतिक टूल दिया गया है। हिजाब खींचना नीतीश कुमार का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं हो सकता। जहाँ तक पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार कैसे व्यक्ति हैं। उन्होंने किसी जाति, धर्म, एक ऐसा नेता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं बोलता हूँ, एक ऐसा मात्र नेता नीतीश कुमार है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी जाति, हिंदू में भी कोई जातिवाद का बहुत होता है, लेकिन उन्होंने किसी जाति का कोई अपमान या किसी धर्म का अपमान या किसी जाति विशेष का कोई बढ़ावा देना, ऐसा नीतीश कुमार का कोई रिकॉर्ड में नहीं है। ये वास्तविक में लोकनायक हैं नीतीश कुमार, बिल्कुल। लेकिन इसको राजनीतिक टूल दे दिया गया। इंटेंशन नहीं होगा, ऐसा खींचने का कोई इंटेंशन नहीं होगा। और बहुत से नेता ये बोले भी हैं कि इंटेंशन नहीं है। और उनके प्रवक्ता हैं अनुप्रिया यादव, उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल है न्यूज़ 24, उस पर आके माफ़ी भी मांगा है कि अगर ऐसा उन्होंने किया, अगर क्या किया ही है तो हम सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं। इसमें नीतीश कुमार को माफ़ी मांग लेने में कोई दिक्कत नहीं था, मांग लेना चाहिए था, क्योंकि एक महिला है और महिला का हिजाब खींचना अच्छी बात नहीं है। अभी डिफेंड भी कर रहे लोग कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बुढ़े हो गए, उन्होंने भी एक महिला को घूंघट हटाया था। उनका भी इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस बार इतना तूल नहीं पकड़ा क्योंकि वो महागठबंधन की तरफ से हैं नेता। और नीतीश कुमार की यही गलती है कि ये बीजेपी से गठबंधन कर रखे हैं, तो इनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी हैं, हिजाब खींच दिए। ऐसा इनका इंटेंशन नहीं है। मुस्लिमों को जितना काम मुस्लिम समाज के लिए नीतीश कुमार किए हैं, ये तो हर समाज के लिए किए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए जितना काम किए हैं उतना देश में कोई भी नेता नहीं किया है। सिर्फ मुंह से बोलते हैं मुस्लिमों के सपोर्ट में, ऐसे ऐसे वैसे। लेकिन चलिए ठीक है, इन्होंने तो किया तो किया। लेकिन ये भाजपा का एक कैबिनेट मंत्री, वैसे दल उनका अलग है, संजय निषाद यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने बेशर्मी के सारे हदें पार कर दिया। नीतीश कुमार तो कर दिए, वो मैं नहीं मानता कि अच्छा है, घिसना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बोलते होंगे इंटेंशन वैसा नहीं था। उन्होंने अपनी बच्ची समझ के, जो भी बुजुर्ग हैं, कभी कभी ऐसे नीतीश कुमार का हो जाता है, जैसे स्लिप ऑफ टंग होता है, आप कहीं बोलते बोलते कुछ बोल जाते हैं, कोई भी बोल जाता है, आप सुनते होंगे नेता मंत्री या कोई साधारण हमारे जैसा, आपके जैसा भी आदमी, लेकिन कभी कभी रैंडम एक्ट हो जाता है। आप अपने दोस्त को बीच में चलते चलते अगर मजाक में कभी ऐसे ठोक देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो किसी को अचानक कैसे ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा मार देते हैं। ऐसे नीतीश कुमार कुछ करना चाह रहे होंगे तो हो गया, वो एक गलती है, लेकिन इतना बड़ा गलती नहीं कि इतना इसको तूल दिया जाए, पूरा इंटरनेशनल न्यूज बना दिया इसको। लेकिन जो भाजपा कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उसने तो बेशर्मी के बिल्कुल हद कर दिया। उसने बोला है कि ये तो हिजाब ही खींचे, कहीं और हाथ लगा दिए होते तो क्या करते रे, इतना बेशर्म हो यार, कैबिनेट मंत्री हो, कैसे बेशर्मी जैसे बात करते हो। चाहे वो मुस्लिम महिला हो, हिंदू महिला हो, सिख महिला हो, ईसाई महिला हो, या किसी जाति की महिला हो, क्या महिला के बारे में ऐसा बोलना अच्छा बात है? बिल्कुल, उसको तो कैबिनेट मंत्री से हटा देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को। बिल्कुल बहुत निंदनीय, घोर निंदनीय बयान दिया संजय निषाद ने। अब सुनिए अनुप्रिया पटेल क्या माफ़ी मांगे हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे
चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मानक जी, आपके सवाल को जवाब देने के पहले मैं कुछ चीजों पे सवाल उठाना चाहती हूँ। मुझे बहुत हैरत है कि आज जो लोग स्वास्थ्य पे या उनके मंसूबे पे जो सवाल उठा रहे हैं, मैं डिफेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैं जब भी बोलूंगी तो मुझे पता है कि इस राजनीतिक दल किस तरह की प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन बताऊंगी भी जरूर कि अगर आप मंसूबे पे, उनके नियत पे सवाल उठाएंगे तो अशोक गहलोत का भी एक वीडियो है जिसमें बतौर मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उसमें एक महिला है, उनको उन्होंने कहा कि जब आपको इतनी सशक्तिकरण दी जा रही है तो घूंघट की क्या जरूरत है। पहला एक सवाल, जिस बिहार में आज राजनीतिक रूप से महिलाएं इतनी सजग हैं और इतने स्ट्रांगली वो रिएक्ट कर रही हैं कि परिणाम आज पूरा देश देखा कि बिहार, जिस पर एक तरह का तमगा था कि जाति राजनीति का ये माहौल यहां होता है, लेकिन महिलाओं ने तय किया जाति धर्म से ऊपर उठकर जो उनके सशक्तिकरण और उनके विकास पे काम करेगा उनको वो मोहर लगाएंगे। नुसरत परवीन जी जो है, उनके द्वारा किसी भी तरह की बातें सामने नहीं आई है, लेकिन मैं महिला होने के नाते एक बात कर दूं मानक जी, अगर उनको आपत्ति है और इस तरह की चीजें उनको उनको पसंद, उनको लग रहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, मैं आपके चैनल पर बैठ करके उनसे माफी मांगती हूँ। क्यों? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि किसी भी जो मेरा निजी एक सवाल हो सकता है, मेरी निजी एक मर्यादा हो सकती है, उस पर अगर सवाल पूछा जाएगा तो मुझे जवाब देना है क्योंकि मेरा एक परिवार है। मानक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई आक्षेप लगाए गए, उनके ऊपर धर्म की महिला, एक क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आती है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो एक तरह से आरएसएस और हिंदूवादी हो गए हैं। मुझे लगता है कि यह सवाल तब पूछना चाहिए था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में तमाम महिलाओं को, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिलाओं को लेकर अलग से योजनाओं का शुभारंभ किया और जिसमें उन्होंने ये सब चुनाव से पहले की बातें हो गई, चुनाव में आपको सबने जिता दिया। अनुप्रिया, अब आगे बढ़िए ना। अब ये बताइए, इस नुसरत परवीन नाम की डॉक्टर को आप बिहार वापस लाने के लिए क्या कर रही हैं? आपने तो माफी मांग ली, इतना काफी है क्या? वो किसी से बात नहीं कर रही है, वो महिला, उसका परिवार किसी से बात नहीं कर रहा है। आपने कोशिश की अपनी तरफ से, संपर्क करें और कहें कि भैया आप आइए, आप सुरक्षित हैं यहां पर, नीतीश जी से गलती हो गई, हम माफी मांग रहे हैं आपसे। नहीं मानक जी, मैंने माफी मांगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक महिला हूं और महिला पर जब सवाल उठाया जाएगा, महिला जहां असहज होगी, मेरे किसी नेता या मेरे किसी शब्दों से अगर उनको असहजता महसूस होगी तो इसके लिए मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे राजनीतिक दल की नेता हूं, यह प्रवक्ता हूं कि जहां पे सभी का सम्मान होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या आप कोशिश कर रही हैं, ये मैं विभागीय कार्रवाई क्या हो रही है, विभाग की तरफ से किस तरह की कोशिश की जा रही है, यह मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी बात, विभाग को किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि वो महिला अभी फिलहाल कहां है, क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि यह देश में दो तरह की राजनीतिक हो रही है, एक सच और झूठ। झूठ के आडंबर को जिस तरह से बना के आप राजनीतिक साधने का प्रयास कीजिएगा, और जैसा कि प्रयास बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पर करते रहे लोग, कौन सा झूठ सारा वीडियो में दिख रहा है अनुप्रिया? कौन सा झूठ का आडंबर, क्या कह रही हैं आप? मैं बोलूं मानक जी, मुझे आपने बुलाया है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ आके बोलूं अपनी बातों। अरे बात झूठ कौन सी, किस बात को झूठ बता रही हैं आप? ठीक है मानक जी, मैं झूठ ये बोल रही हूं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पे धर्म के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो मैं यही बता रही हूँ कि यही बिहार है जहां पे धर्म की राजनीतिक से ऊपर उठकर नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई की है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसकी घेराबंदी की है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा कैसे दुरुस्त हो, उन्होंने योजनाओं का शुभारंभ किया। अच्छा ठीक है, मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकारी ठीक है, ओके अनुप्रिया, वन सेकंड, देखिए ये पुरानी बातें हो गई, मैं कह रहा हूं ये सारी पुरानी बातें हो गई, आपको जनादेश मिल चुका है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने जो अभी माफी मांगी, आप कह रही है मेरे शब्दों से दिक्कत हुई है तो माफी मांग रही हूं, मतलब नीतीश कुमार की तरफ से आप माफी नहीं मांग रही है? मैंने कहा मेरे नेता और मेरे शब्दों के माध्यम से अगर किसी की गरिमा पे या किसी की इज्जत पे ऐसा कोई सवाल निशान उठता है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। मैंने दोनों बातें। ठीक है, दूसरी बात अनुप्रिया, कम से कम आप विभाग जो कर रहा है वो कर रहा है, आप जेडीयू की रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हैं, पब्लिक फेस हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी चाहिए? नुसरत परवीन से संपर्क करें, उसके परिवार से संपर्क करें, उसे वापस बुलाने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर मानव जी, और मुझे लगता है कि पहले और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत भी है, और मुझे समय दीजिए कि मैं जो विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मुझे समय दीजिए कि मैं उस कार्रवाई को भी आपके सामने रखूं और देश की जनता भी समझे। मैं फिर कह रही, मैं दो सवाल आपके सामने छोड़ रही हूं माने जी, आपने सवाल पूछा ना, मैंने जवाब दिया ईमानदारी से, और मैं सवाल पूछ रही हूं कि क्या नीतीश कुमार जी कैसे शख्सियत हैं कि जिन्होंने जाति और धर्म में बिहार की जनता को बांधा?
क्या उन्होंने कार्रवाई पे कभी ऐसे ध्यान दी कि नहीं मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको घर के अंदर रहना है और हिंदू महिलाएं उनको घर के बाहर रहना है? और एक पुरुष जिसने महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकाल कर तो उन्हें हर तरह की आजादी दी, हर तरह हक दिया, क्या उनको ये हक नहीं है कि वो महिला से भी पूछ सके कि आपको ऐसी कौन सी पाबंदी है कि आप अपनी शक्ल को छुपा के आप ले रही है अपनी डिग्री को? अरे आपको खुशी होना चाहिए कि आप उस बिहार में अंग हैं जहां पे आपको पढ़ाई के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको नौकरी यहाँ मिल रही है, आप इजाजत के साथ में, इज्जत के साथ में यहाँ काम कर रही हैं, फिर आप शक्ल क्यों छुपा रही हैं? ओके, ऑलराइट, ओके, वन सेकंड। अच्छा अनुप्रिया, वन सेकंड, बहुत चतुराई से आपने इसको नया ट्विस्ट दे दिया, इस पूरी डिबेट को, पूरे वीडियो को आपने ट्विस्ट दे दिया ये बोलकर के नीतीश जी पर्दा के खिलाफ हैं, बुर्के के खिलाफ हैं, चेहरा छिपाने के खिलाफ हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर बनी हो, चेहरा क्यों छिपा रही हो, हिजाब और नकाब क्यों पहन रही हो, यही कह रही हैं? गलत सवाल, गलत सवाल ही आपका गलत है। आपने मेरे शब्दों को अपने अनुसार है। हिजाब सिर्फ हिजाब और नकाब के नहीं। जब आपको स्वतंत्रता मिला है मानक जी, जब आपको इतनी सशक्तिकरण मिली है, तो क्या मजबूरी है? क्या हम पढ़ लिख करके भी आज भी चेहरा झुपा करके काम करें? ऐसी कौन सी, किस धर्म में? और पैगंबर क्या कहते हैं? पैगंबर ये कहते हैं कि मुसलमान जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण मिलनी चाहिए, उनको भी इजाजत मिलनी चाहिए, वो भी महिलाओं के हक के लिए खड़े हैं। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट, एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, प्लीज, अब रुक जाइए, एक सेकंड, अब देखिए जेबा ने बहुत अच्छा